हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही मतलब सरल है, लेकिन इसमें से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं घुमा घुमा के कि थोड़े से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं कि ये होगा कि होगा, लेकिन इसको हम कवर कर लेंगे तो हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सजीव जगत, ठीक है। तो सजीव जगत में से बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं और बहुत ही सरल आते हैं, तो इनको एक बार देख लेंगे तो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है, इनको एक बार अगर नहीं देखा तो बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो ये भूल ही जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाती है दो ऑप्शन को लेके, ठीक है। तो अगर हम इनको देख लेंगे तो कन्फ्यूजन ख़त्म है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना यार चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दो। अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दो, ठीक है। क्योंकि ये ज्ञान है ना, जितना हम बांटते हैं तो उतना ही बढ़ता जाता है, तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, क्योंकि आप लोगों तो अपने प्रश्न से मतलब है, ठीक। तो करते हैं शुरू। निम्न में से कौन सी जो वस्तु है सजीव नहीं है? इनमें से कौन सी वस्तु है जो सजीव नहीं है? तो वृक्ष, फूल, मशरूम कि बादल? तो इनमें से कौन सी वस्तु है जो सजीव नहीं है? तो सभी को पता होगा कि बादल क्या है। बादल थोड़ी ना एक सजीव है, बादल तो क्या है, निर्जीव होते हैं। और लेकिन जैसे वृक्ष है तो वृक्ष सभी को पता होंगे सजीव है, ये वृद्धि करते हैं। फूल फूल तो भी वही है। मशरूम भी एक प्रकार का ही सब्जी होती है जो खाते हैं, ठीक है। टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान ना दें, टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक। तो बताइए, जो सभी सजीव हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है इन लोगों के लिए? पौधों से मिलता है, जंगल से मिलता है, कृषि से मिलता है, कि इनमें से किसी से भी नहीं मिलता? तो सभी को पता होगा कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पौधों से मिलता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? ये थोड़ी सी यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। सांस लेता एवं छोड़ता है, छोड़ता नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको भी देख लें। बताना है जो एक वयस्क मनुष्य है तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो 72 बार, 25 बार, 15 से 18 बार, या फिर 12 बार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पेन ले लो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितने? 15 से 18 बार एक वयस्क मनुष्य जो सांस लेता और छोड़ता है। लेकिन अगर हृदय का पूछते तो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। सभी को पता होगा, इसलिए मैंने ये प्रश्न नहीं लिया, जो कि ज़्यादा ही इजी था। छिपकली में श्वसन अंग हैं। अब बताइए कि जो छिपकली है तो इसका श्वसन अंग क्या है? त्वचा से सांस लेती है, फेफड़ों से सांस लेती है, बातक से कि गिल्स से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? छिपकली काय से सांस लेती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फेफड़ों से छिपकली क्या होती है? सांस लेती है या फिर श्वसन क्रिया करती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। बताइए कि जो जंतु हैं तो उनका मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? त्वचा, वृक्क, फेफड़े की आंत है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वृक्क। ये थोड़ा से ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन क्या है, टाइपिंग में गलती कर देते हैं, हो जाती है गलती, इंसानों से होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा कि पत्तियों के द्वारा? तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। जड़ों से तो हो ही नहीं सकता, तने से हो जाएगा क्या? फिर फूलों से करते हैं? नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक, गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया, ये क्रिया लिखा गया है, क्रिया, ठीक है, अनुक्रिया को दर्शाता है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रिया लिखा है, क्रिया को दर्शाता है। बताना है। कॉकरोच का रोशनी देखकर छुप जाना, सूरज दिख छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आना, कि उपरोक्त सभी? तो ये सभी हैं, ठीक है, क्योंकि उद्दीपक को देख के, जैसे कॉकरोच को अगर रोशनी दिख जाए तो वो छिप जाता है, ठीक है।
और सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, उसमें जो फूल होते हैं ना, अगर सूरज छिप जाता है तो क्या हो जाती है, वो अपनी पंखुड़ियाँ बंद ही कर देता है। और क्या है जो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, मनपसंद भोजन को देख कर मुँह में पानी सभी के आता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इन मतलब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग लेता है। कौन है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करता है। मेंढक, छिपकली दोनों करते हैं कि दोनों ही नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं करते, तो दोनों ही करते हैं ये, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। मेंढक भी करता है और छिपकली भी। देखा होगा आप लोगों ने, ये अपने शिकार को कैसे करते हैं, जीभ से पहले पकड़ते हैं, ठीक है, इनके पास वैसे नहीं होता। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कंधे एवं कूल्हे में पाए जाने वाली संधि बताना है। बताइए कौन सी संधि पाई जाती है कंधे और कूल्हे में। हिंज संधि, कंदुका, खल्लिका, अचल संधि या दुराग्रह। बताइए कौन सी संधि पाई जाती है, सभी को इसका सही आंसर बताना है। जो हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये संधि पाई जाती है कंदुक का, खल्ली का, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं। इनमें से बताना है कि कौन है वो जो बच्चों को जन्म देते हैं। चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली के ये सभी। तो बताइए कौन देते हैं जो बच्चों को जन्म देती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी देती हैं ये सब, ठीक है। तो बच्चों को व्हेल मछली भी देती है, सील मछली भी देती है, और ये चमगादड़ भी क्या देती है, बच्चों को ही जन्म देती है, ये अंडे नहीं देते, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। कौन सा वो पौधा है जिसमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। गुलाब, पत्थर चट्टा, शकर कंद की आलू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पत्थर चट्टा। ये जो पत्थर चट्टा होता है ये क्या करता है, अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से सुमलित नहीं है, बताइए कौन सा है जो सुमलित नहीं है, मतलब एक गलत है और बाकी सभी सही होंगे। केंचुआ, त्वचा, पसीना, त्वचा, मच्छर, कान की, सांप, कंपन। तो सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर कान, ये नहीं होता, ठीक है। बाकी जैसे केचुआ है तो केचुआ क्या करता है, त्वचा से ही, ठीक है, सांस लेता है। जैसे पसीना कहाँ से आता है, त्वचा से। और सांप क्या करता है, कंपन के माध्यम से पहचान लेता है कि कोई आ रहा है कि क्या है, जो प्रतिक्रिया हो रही है वो कैसे पहचान लेता है, कैसे, कंपन के द्वारा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि। अब सभी को बताना है कि जो पक्षी हैं तो एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। वे अपनी गर्दन को घुमा रहे हैं, मतलब घुमा सकते हैं। इनके सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, क्या, इसलिए। इनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, इसलिए कि इनकी आँखें छोटी होती हैं। तो क्या होगा, बताइए, एक वक्त में अलग अलग दो चीज़ें देख लेते हैं, इसकी वजह क्या होगी। तो इसकी वजह क्या है, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं जी, इसलिए एक वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। बताना है सभी को कि जो मनुष्य की कोहनी होती है ना और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। कंदुका खल्ली, हिंज संधि या फिर अचल संधि या ध्रुवाग्रह संधि। बताइए कौन सी संधि पाई जाती है कोहनी में और कहाँ पर, घुटने में। सभी को पता होगा कि कोहने और घुटनी में कौन सी संधि पाई जाती होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हिंज संधि, ठीक है, ये पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य के सिर, खोपड़ी की
अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है, कंदुका खल्ली संधि पाई जाती है, दुराग्रह संधि पाई जाती है कि हिंज संधि पाई जाती है? बताइए क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी संधि पाई जाती है सिर खोपड़ी में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अचल संधि। कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मनुष्य में निम्न में से जानवर, मतलब इनमें से कौन से जानवर हैं जो अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं अपने क्षेत्र को? क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? कौन से वो जानवर हैं? क्या कुत्ता है, बाघ है कि शेर है, कि ये सभी हैं जो कि मलमूत्र से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी है ना, ऐसे ही हैं ये सब, ठीक है, जो क्या करते हैं अपने मलमूत्र की गंदे से क्या पहचान लेते हैं कि ये अपना ही एरिया है, अपना ही क्षेत्र है। ठीक है, ये तीनों लोग जो इसमें ऑप्शन में दिए हैं, तीनों ही जानवर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसी बात है क्या? सभी लोग कर लेते हैं? फिर अगले ऑप्शन को देखेंगे, पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते रहते हैं। सांप में सांस लेती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सांप लिखा क्या है कि सांप फेफड़ों से सांस लेता है, यहाँ पे फेफड़े नहीं लिखा है, तो आप ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता मैं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो गया था, मतलब टाइप नहीं हो पाया था फेफड़े, तो मैंने ये पे लिखा है कि जो सांप है वो फेफड़े से सांस लेता है। इसमें से बताना है कि जो हमारा कौन सा ऑप्शन है कि गलत है। ये गलत ऑप्शन का चयन करना आप लोगों को, तो बताइए गलत क्या हो जाएगा? तो सभी जो जंतु हैं अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, ये ठीक है। सिर्फ पेड़ पौधे हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं, ठीक है, और बाकी सब इन्हीं पर आश्रित होते। तो ये असत्य कथन बताना था ना इसमें, तो यही इसका असत्य कथन हो जाएगा कि जो सभी जीव जंतु हैं भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ये क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी असत्य बताया था, अब सत्य बताना है। कौन सा कथन जो सत्य है बताइए? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिसमें उनको हानि ना पहुँचे। उपयुक्त दोनों सही हैं और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो सही बताना है, इसमें सत्य कथन बताना है। क्या पौधों को आपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर बाहर निकालते हुए देखा है? तो ये तो सही है, देखा है ना, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते भी हैं। अगर नहीं देखा तो आप देखना, किसी किसी पौधे में निकलता है। और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं जिनमें उनको पौधे को हानि ना पहुंचे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उल्लू और रेकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं क्योंकि यह हैं, कैसे हैं ये? उल्लू और क्या है? रेकून कैसे हैं? उभयचर हैं, रात्रिचर हैं, नभचर हैं, कि इनमें से कोई भी नहीं है? तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ये रात्रिचर हैं, ठीक है। जो उल्लू और रेकून हैं सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में देख पाते हैं, ये कैसे हैं? रात्रिचर हैं। ठीक, ये आप याद रखेंगे। उभयचर कौन होता है? जो कि जल में और थल में दोनों में रहता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो बताना है इसमें से कि जो बाज है हो गया, गिद्ध, चील जैसे जो पक्षी होते हैं ना, तो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे बहुत ऊपर उड़ते हैं, ये सही है।
या फिर वो बहुत तेज उड़ते हैं, ये उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, क्या ये सही होगा? तो यही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होता है, जो इनकी जो गिद्धबाज होते हैं ना, चील, इनकी क्या होती है, दृष्टि होती है मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए क्या कर पाते हैं, ये दूर के शिकार को भी अच्छे से ही देख लेते हैं, समझ गए। तो ये आज हमने ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन के जो सजीव जगत था उसके 20 प्रश्नों को हल किया है, ठीक है। और अगला जो हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर जो ये तो 6 था, अब हम 7वां नंबर का जो टेस्ट लेकर आएंगे उसमें 30 क्वेश्चनों को रखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चनों को ही आज हमने शामिल किया था, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे और बहुत ही ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ये सी टेट, यूपी टेट और आर टेट, एच टेट, इन्हीं परीक्षाओं में जितनी भी हुई है ना, मतलब टेट संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। और अधिकतर ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं ना, परीक्षा में रिपीट होते हैं और होते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लें, ज़्यादा इनमें कुछ है भी नहीं है, हमारे आम जिंदगी में भी ये चलते रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए।